सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी देख भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली में संघर्ष भी है और आगे बढ़ने का उत्साह और हौसला भी है, जो बरबस आशा की नई किरण लेकर आता है। शिरगुल देवता की स्टोरी की 17 कड़ियों में शिरगुल देव परंपराओं पर बिखरी सतरंगी इंद्रधनुषी स्टोरी का अद्योपांत उल्लेख करना इसकी प्रामाणिकता को पुख्ता करता है। इसके बाद आगामी ब्लॉक्स में शिरगुल देवता से दैविक संवाद और संपर्क से अस्तित्व में आए डोम देवता गुठान और गोगा जहारवीर के शिरगुल देवता के साथ हुए संयोग पर स्टोरी टेलिंग होने वाली है, जबकि भगवती भगाइनी और चूरूबीर पर विगत ब्लॉक्स में संपूर्ण स्टोरीज आ चुकी है। इस ब्लॉग में शिरगुल देवता और डोम देवता गुठान के मध्य परस्पर संयोग और वियोग को लेकर मिलने वाली स्टोरी का आनंद लेने के लिए आपको ब्लॉग के अंत तक बने रहना होगा और नए जुड़ रहे व्यूवर्स भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लोक मंगल की भावना से पूरित अलौकिक शक्तियां धरती पर मानव कल्याण के लिए अवतार लेती हैं। जब पृथ्वी पाप के असहाय बोझ से डगमगाने लगती है तो नारायण नर रूप में अवतार लेकर संसारिक प्राणियों के बीच आकर धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोक विश्वास की डोर को सुदृढ़ करने के लिए दैविक शक्तियों को लीलाओं और चमत्कारों का सहारा लेना पड़ता है। वैसे तो डोम देवता और शिरगुल देवता के परस्पर संयोग और वियोग को लेकर विगत एक आध ब्लॉग में डोम देवता के प्रसंग का सांकेतिक वर्णन आ चुका है, लेकिन यह ब्लॉग शिरगुल देवता और डोम देवता पर पूरी तरह से डेडिकेट होने के कारण इन दोनों देवताओं पर केंद्रित रहेगा। पर्वतीयवादियों में जिस प्रकार शिरगुल देवता की मान्यता है, उसी प्रकार डोम देवता का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। डोम देवता क्यूंठल रियासत के 4 मूल देवों तारा देवी, जुनगादेव, हनुमान, डोम में से एक है। किंवदंती है कि एक वृद्ध कन्हैया संतान प्राप्ति की लालसा से भगवती दुर्गा की पूजा करने के लिए हाट कुटी गया। जगजननी ने उसके दास्य भाव से प्रसन्न होकर उसे चावल के दाने इस वचन के साथ दिए कि तेरे 2 पुत्र होंगे। कालांतर में उस वृद्ध पुरुष को देवी की कृपा से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। लोक कथा है कि श्रान ठकुराई का एक बूढ़ा पुरुष रियासती काल में कुमारसन के चिगांव परगना के हिमरी गांव में रहता था। उसका नाम शूरा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी बूढ़ी पत्नी संतान चाहती थी। वह उसको दूसरा विवाह करने के लिए कहती थी, लेकिन अधिक उम्र को ध्यान में रखते हुए शूरा विवाह करने से इनकार कर देता था। अंत में उसकी पत्नी ने उसे दुर्गा मंदिर हाट कोटी जाने का सुझाव दिया और वहां तब तक उपवास पर रहने को कहा जब तक उसकी मौत न हो जाए या फिर देवी उसे पुत्र प्राप्ति का वचन नहीं देती है। शूरा अपनी पत्नी की सलाह पर हाट कोटी जाने को तैयार हुआ। वैसे तो हिमरी से हाट कोटी 2 दिन का पैदल मार्ग था, लेकिन शूरा के 7 दिन लग गए। वह अगले 7 दिनों तक दुर्गा मंदिर में उपवास करने के लिए बैठ गया। किंवदंती है कि आद्यशक्ति ने उस वृद्ध के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर 18 आयुधों से सुसज्जित सिंह वाहिनी रूप में उसे दर्शन दिए। भगवती ने उसकी विनती को स्वीकार किया और चावल के दाने देकर वापस घर भेज दिया। वह वृद्ध भी खुशी खुशी अपने घर गया। यह शुभ समाचार उसने अपनी पत्नी को सुनाया। उसने चावल के दाने अपनी पत्नी को खिला दिए। इसके 3 माह बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसके 7 दिन बाद दोनों पति पत्नी स्वर्ग सिधार गए। ये दोनों बालक बहन कपरी की परवरिश में पलने लगे। जब बच्चे युवा अवस्था में पहुंचे तो कपरी की भी मृत्यु हो गई। ग्रामवासी उन्हें पशु चराने भेज देते थे। वह पशुओं के प्रति लापरवाही करते और धनुर्विद्या अर्थात ठोडा खेल में समय व्यतीत कर देते थे। ऐसा करने पर ग्रामवासी उन्हें काम से हटा दिया करते थे। इसके पश्चात डोम द्रकोटी के ठाकुर के पास कार्य करने चले गए। वह फिर एक बार गैर जिम्मेदारी के लिए कार्य से हटा दिए गए। एक अन्य दंत कथा के अनुसार द्रकोटी में बाहुबली नंदुटवाल की एक छत्र धींगा मुश्ती चलती थी। वह किसी के वर्चस्व को नहीं मानता था। द्रकोटी की रानी ने डोम से कहा कि अगर वह नंदुटवाल को मार गिराएगा तो वह उसे स्वादिष्ट व्यंजन बाड़ी घी दे देगी। तत्कालीन समय में बाड़ी घी का भोजन सत्कार का प्रतीक माना जाता था। डोम भी चमत्कारिकता के लिए खूब माना जाता था। उसने बौद्धिक कौशल और देवबल से नंदुटवाल को मार गिरा डाला।
इसकी सूचना मिलने पर द्रकोटी रानी ने उसे बाड़ी घी देकर वहां से निकल जाने को कहा। लोक मान्यता है कि आज भी अगर डोम देवता द्रकोटी जाते हैं तो राजसी परिवार की राज महिला को यह भोग बनाना होता है। पर्वतीय वादियों में यही एक ऐसा देव स्थल है जहां राज महिला द्वारा देव पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इसके बाद डोम देवता काम की तलाश के लिए देश भ्रमण पर निकल गए। वह पर्वतीय वादियों से मैदानी क्षेत्रों की ओर चले गए। वह घूमते घुमाते संवत 1150 अर्थात 1200 ईस्वी के आसपास दिल्ली जा पहुंचे। उस समय दिल्ली में तंवर शासकों का शासन था। वह वहां बादशाह तंवर की सेना में भर्ती हो गए। इसका खुलासा ए ग्लोसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी किया गया है। ब्रिटिश साहित्यकार सर डेंजिल अबिडसन और ईडी मैकलगन द्वारा लिखित और एच.ए. रोज द्वारा संकलित इसी पुस्तक के खंड 1 के पृष्ठ संख्या 449 से 451 तक लिखा है कि तंवर बादशाह ने अपने तीरंदाजों के कौशल की परीक्षा के लिए एक तवा टांग कर उसके केंद्र में घोड़े के बालों का एक छोटा सा दाना लटका दिया था। बादशाह की सेना में डोम को छोड़कर कोई भी सैनिक उस दाने पर निशाना न साध सका। उस पर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी बेगम ने कहा कि यह साधारण बालक नहीं है, उसके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है। उसे उचित इनाम देकर वापस पैतृक पहाड़ियों में भेजा जाना चाहिए। बादशाह ने उसे सोने की अशर्फियां से भरे 3 चरु अर्थात बर्तन दिए जिससे कि वह उठा ना पाया। वह वहां से प्रस्थान नहीं कर पा रहा था कि जेल में बंद अलौकिक शक्ति संपन्न शिरगुल देवता के साथ डोम देवता का दैविक संवाद हुआ। शिरगुल ने डोम से रिहाई की सहायता मांगी। शिरगुल देवता ने वचन दिया कि अगर डोम देवता कैद से उनकी रिहाई करवाते हैं तो वह चरु को ले जाने में उनका साथ देंगे। इधर बादशाह ने युद्ध कौशल के लिए निपुण धनुर्धर डोम देवता के तीर निशानों से प्रसन्न होकर उसे इच्छित इनाम मांगने को कहा। डोम देवता भी कैद में बंद शिरगुल देवता और उनके साथियों की रिहाई चाहते थे। डोम ने बादशाह से प्राप्त इनाम को पहाड़ों तक पहुंचाने के लिए कैदियों को लगा दिए जाने का विनय किया। बादशाह ने डोम देवता के इस अनुनय को मान लिया। इस पर शिरगुल देवता को जेल से रिहा कर छोड़ दिया गया। शिरगुल देवता और डोम देवता की दैविक जुगलबंदी तत्कालीन समाज में मैत्री और सद्भाव की मिसाल बनकर उभरने लगी। यह भी लोक कथा है कि शिरगुल देवता जब जेल से रिहा हुए तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस पर डोम देवता का आभार व्यक्त किया और डोम देवता के साथ मिलकर किसी भी प्रकार की सहायता करने के लिए उनसे पूछा। उन्होंने डोम देवता के चरु को साथ छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन इस पर डोम देवता ने इनकार कर दिया। एक अन्य दंत कथा के अनुसार डोम देवता के दैविक चमत्कारों को देखकर मुगल बादशाह ने उसे भी शिरगुल आदि देवताओं के साथ कैद में डाल दिया था। इन सब की रिहाई बंगाइन और गुगा ने करवाई। शिरगुल, चंद्रेश्वर और डोम जब दिल्ली से वापस आने लगे तो उन्हें 3 चरु अशर्फियों से भरे मिले। वह तीनों चरु डोम देवता कच्चे धागे में बांधकर अपने पवन अश्वों के साथ ले गए। श्वेत अश्व पर बैठकर देवताओं ने कैलाश की पहाड़ियों की ओर चलने को कहा और अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान किया। डोम ने चरु और घोड़ों को कसा। उनके पवन घोड़े आकाश में ऊंची नीची उड़ान भरते पहाड़ों की उत्तर दिशा की ओर जाते हुए गुठान के समीप बीनू नामक स्थान पर रुक गए। वह देव अपने अधिराज्य में प्रवेश कर गए और अशर्फियों से भरे चरु बीनू नामक चौरा में छिपा दिए। जहां बीनू का चरु पानी में बदल गया वहां बीनू में बावड़ी बनाई गई। युवा डोम को बीनू छोड़ने पर पवन अश्व भी लोप हो गए। बीनू रियासती काल में रजाना की ठकुराई में होने पर भी क्यूंठल के अधीन था। रजाना ठकुराई की सीमाएं कुमारसन रियासत के साथ लगती थी। इस पर रजाना के ठाकुर और राणा कुमारसन के सीमा विवाद को लेकर आपसी मतभेद रहते थे। कुमारसन पर विजय पाने के लिए डोम को रजाना के ठाकुर ने अपनी सेना का सेनापति बनाया। इन दोनों शासकों के युद्ध में राणा कुमारसन को सदा हार का मुंह ही देखना पड़ता था। रजाना के ठाकुर की ताकत डोम देवता थी
जो उसे भी संभवतः मालूम न था। युद्ध में सदैव विजय पाने से रजाना का ठाकुर प्रभावशाली होता जा रहा था। किंवदंती है कि सेनापति डोम के नेतृत्व को तोड़ने के लिए राणा कुमारसन ने राज ज्योतिषी की सलाह पर तिब्बती लामाओं से तंत्र विद्या के अनुरूप अभिमंत्रित बाण लाए और रजाना के ठाकुर के साथ युद्ध में प्रयोग किए। उनमें से एक बाण का प्रहार डोम देवता पर हुआ। डोम देवता उस बाण की चोट से कुमारसन तथा रजाना की सीमा बोंच नामक स्थान पर गिर गए। उन्हें युद्ध की थकान से प्यास की अनुभूति हुई। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा से धरती पर तीर छोड़ा, जिससे वहां जल की अजस्त्र धारा प्रभावित हुई। तदनंतर डोम देवता मृत्युलोक में समा गए। वहां से उनका पार्थिव शरीर दाह संस्कार के लिए बखेरी लाया गया। यहाँ 7 दिन तक चिता शांत नहीं हुई। 7वें दिन बखेरी के सामने कूड़ा बावड़ी से अचानक जलधारा फूटी। वह वेगवान जलधारा एक प्रस्तर शिला को चीरती हुई डोम की चिता की ओर प्रवाहित हुई। उस जल से चिता शांत हुई बताई जाती है। जनश्रुति है कि डोम का दैहिक त्याग तो हो गया, लेकिन उसकी देवात्मा उस जनपद की परिधि के चारों ओर घूमती रही। यहाँ तक कि ग्रामवासियों को कभी कभार श्वेत वस्त्रधारी डोम पवन अश्वरोही के रूप में सांझ सवेरे दिख पड़ते थे। देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए ग्रामवासियों ने विभिन्न गांवों में डोम देवता की मूर्तियां तथा मंदिर निर्माण की योजना बनाई। यह भी दंत कथा है कि डोम देवता की साकार मूर्तियां बनाने के लिए सुन्नू और सुनाकी सुनार को गुठान बुलाया गया। इन दोनों ने नियमों में बंध कर मूर्ति निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन 6 दिन तक सतत प्रयासों के बावजूद भी उनसे मूर्तियां नहीं बन पाई। आखिर 7वें दिन दैविक लीला से मूर्ति सुनार के सांचे में स्वयं ढलकर तैयार हुई। लोक श्रुति है कि उसी क्षण अलौकिक देववाणी के वचन सुनाई दिए कि धातु शिल्पियों को देह त्यागनी होगी, मगर उनका नाम गुठान के साथ सदा सदा के लिए अमर रहेगा और गुठान देवता की प्रमुख प्रतिमा को डोम सन्नाटा के नाम से पुकारा जाएगा। इसी घटना चक्र में दोनों शिल्पी स्वर्ग सिधार गए। ऐसी दिव्य प्रतिमा के प्रभाव से गुठान में डोम देवता का मंदिर बनवाया गया और उसमें उसी मूर्ति की स्थापना की गई। डोम देवता के प्रति ग्रामवासियों के साथ साथ अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों क्योंठल, बुशेर, कुमारसन, करांगला, कोटखाई, दरकोटी, घूंड, बलसन, ठियोग, रतेश, रासू, मांदर, भज्जी, भगाट, कुठाड़ शहर इत्यादि विभिन्न स्थानों में गहरी लोक आस्था आज भी देखने को मिलती है। शिरगुल देवता और डोम देवता पर यह स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस देव संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके साथ सदैव संपर्क और संवाद करते रहें। हर हर शिरगुल, घर घर शिरगुल।